नमस्कार नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम जातिवाद के निराकरण के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। जातिवाद के निराकरण के लिए समय समय पर अनेक सुझाव दिए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जातिवाद की समस्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। कुछ लोग इसके लिए कानून का सहारा लेने की बात करते हैं। यद्यपि कानून सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, परंतु जब तक लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन नहीं आता, तब तक कोई कानून महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हमें जातिवाद के निराकरण के लिए कुछ अन्य उपायों पर विचार करना चाहिए, जैसे अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन। जातिवाद को समाप्त करने के लिए प्रोफेसर घुरिये का सुझाव है कि अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए। अंतरजातीय विवाह उसी समय प्रचलित हो सकते हैं जब ऐसे विवाहों के लिए देश में उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए। और दूसरा है उचित शिक्षा। पीएच प्रभु की मान्यता है कि उचित शिक्षा के द्वारा जातिवाद को दूर किया जा सकता है। शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए कि बच्चों में जाति पाति संबंधी भेदभाव उत्पन्न ही ना हो, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिले और जातिवाद के विरोध में स्वस्थ जनमत का निर्माण हो। तीसरा है वैकल्पिक समूहों का निर्माण। डॉक्टर राव के अनुसार वैकल्पिक समूहों के निर्माण से जातिवाद की समस्या को हल किया जा सकता है। यहाँ लोग जातीय समूहों से ही अपनी सामूहिक प्रवृत्तियों को व्यक्त करते हैं। इनके स्थान पर सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के निर्माण से विभिन्न जातियों के व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट आने और एक दूसरे को समझने का मौका मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में उनमें समानता और बंधुत्व की भावना पनपेगी और जातिवाद दूर हो सकेगा। चौथा है विभिन्न जातियों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक समानता को प्रोत्साहन। प्रोफेसर इरावती कर्वे ने सुझाव दिया है कि जातिवाद से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विभिन्न जातियों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक समानता लाना आवश्यक है। और पांचवा है जाति शब्द का बहिष्कार। जातिवाद को समाप्त करने तथा अस्पृश्यता निवारण हेतु सितंबर 1955 में दिल्ली में आयोजित सेमिनार में सुझाव दिया गया कि जाति शब्द का कम से कम प्रयोग किया जाए। सरकार के द्वारा यह प्रयत्न किया जाना चाहिए कि प्रार्थना पत्रों, स्कूल के रजिस्टरों, धर्मशालाओं तथा दुकान आदि के नामों में जाति शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार थी। उसमें इस तरह का चर्चा हुई थी कि जाति शब्द का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और छठा है सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने बताया कि वयस्क मताधिकार, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से होने वाली क्रांति, शिक्षा का प्रचार, पिछड़ी जातियों का उत्थान तथा उनके रहन सहन के तरीकों पर उच्च जातियों की संस्कृति के प्रभाव से जाति व्यवस्था के बहुत से दोष दूर हो सकेंगे। और सातवां है जातीय संगठनों पर प्रतिबंध। जातिवाद को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जाति के नाम पर बनने वाले विभिन्न क्षेत्रीय प्रांतीय संगठन पर लोग लगाई देनी चाहिए।
क्योंकि ये संगठन ही जातिवाद की भावना को पैदा करने एवं उभारने के लिए उत्तरदायी है। और 8वां है व्यवहारिक कानूनों का निर्माण। जातिवाद को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यवहारिक कानून बने, यानी व्यवहारिक कानून बनाए जाएं। उच्च आदर्श एवं अव्यवहारिक कानून केवल पुस्तकों की शोभा ही बन के रह जाते हैं। यानी उच्च आदर्श एवं अव्यवहारिक कानून केवल पुस्तकों की शोभा बनकर ही रह जाते हैं। जातिवाद की भावना, यानी हमें ये करना चाहिए कि उस व्यवहार शोभा बनकर नहीं रहें और व्यवहार में वे कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। यानी जो कानून आदर्श और व्यवहारिक होते हैं वो कुछ भी करने में असमर्थ हो जाते हैं। और 9वां है जातिगत राजनीति की समाप्ति। यानी अब जातिगत राजनीति, जैसे राजनीति का जातिकरण, जाति का राजनीतिकरण, इस तरह की अवधारणाएं हैं। जातिगत राजनीति की समाप्ति पिछले कुछ वर्षों में पंचायतों से लेकर संसद तक के चुनावों में जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। यानी यदि हम पिछला इतिहास देखें हमारे लोकसभा का और विधानसभा का, तो हम पाएंगे कि उम्मीदवारों का चयन भी कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर किया जा रहा है और मत दिए और लिए जा रहे हैं। मत भी जातिगत आधार पर दिए भी जा रहे और मांगे भी जा रहे हैं। जब तक जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे, जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता। यानी हम कोई चुनाव जाति को आधार बना के लड़ें कि वो फला जाति का है और एक विशेष क्षेत्र में कोई भी जाति, जिस जाति का बाहुल्य होता है, वहाँ पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां उसी जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है। जो उम्मीदवार जाति के आधार पर चुनाव जीतता है उसे अपनी जाति के सदस्यों के काम करने पड़ते हैं। यानी जो उम्मीदवार अपनी जाति के आधार पर चुनाव जीता है, यानी कि फला जाति ने मुझे वोट दिया है, तो वो काम भी उन्हीं के करता है। उनके प्रति पक्षपात और सहानुभूति रखनी पड़ती है। यानी जो नेता है या जो किसी उच्च पद पर आसीन भी हो जाते हैं तो उनको जातिगत चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसा होने पर जातिवाद कैसे समाप्त हो सकता है? अब ऐसी जब हमारे देश की राजनीति की स्थिति है तो यहाँ जातिवाद को कैसे समाप्त किया जा सकता है? अतः राजनीति को समाप्त करना जातिवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। किसी भी जाति के लिए, जाति में जब राजनीति प्रवेश कर जाती है तो तब जातिवाद को ख़त्म करना अपने आप में बहुत ही वो हो जाता है। और 10वां है आर्थिक विकास। जातिवाद से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक है। यानी जातिवाद के जो ये रोबी जो दीमक है जो हमारे समाज को चट करे जा रही है, उसको रोकने के लिए आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक विकास से लोगों को रोजगार प्राप्त करने की सुविधा होगी। आर्थिक विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार जब मिलेगा तो लोगों को फालतू समय मिलेगा नहीं और बेरोजगार समाप्त हो सकेगी। इसका परिणाम होगा कि नौकरियां प्राप्त करने के लिए, इसका परिणाम क्या होगा? नौकरियां प्राप्त करने के लिए लोगों को अपनी जाति वालों के पास नहीं दौड़ना पड़ेगा। यानी जब आर्थिक विकास हो गया तो रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो गई। रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो गई तो बेरोजगारी खत्म हो गई और बेरोजगारी खत्म हुई, नौकरियां प्राप्त हुई। अब नौकरियां जब प्राप्त हुई हैं और बेरोजगारी खत्म हुई है तो लोगों को, यानी
खुद की जाति पर यानी खुद की जाति की ओर नहीं भागना पड़ेगा। तो इस प्रकार जातिवाद के निराकरण के ये महत्वपूर्ण उपाय थे। धन्यवाद।